बीमारियों की माँ कब्ज़, जिसे उर्फ़ आम में उम्मुल अमराज भी कहा जाता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसका इलाज क्या है, परहेज़ क्या है और किस वजह से होती है, ये आपको मैं तफसीलन इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले तो कब्ज़ की वजह क्या है, कब्ज़ होती क्यों है। जब तक आप इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, कब्ज़ का इलाज नहीं होगा। हमारी जो मौजूदा दौर की खुराकें हैं, इसके अंदर इस तरह का मवाद पाया जाता है जो हमारी आंतों की हरकत को स्लो कर देता है, और आंतों के अंदर एक रेशा नुमा जो रतूबत होती है, जिसे हम फाइबर कहते हैं, उसकी मिकदार कम हो जाती है और आंतों के अंदर खुश्की हो जाती है, जिस वजह से कब्ज़ जो है ना शुरू हो जाती है। जब कब्ज़ शुरू हो जाती है तो इसके साथ साथ बेशुमार अमराज शुरू हो जाते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, जिस्मानी कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन, मैदे में गैस रहना और बेशुमार ऐसे मतलब तफसीली अमराज में बताने शुरू करूं तो हज़ारों बीमारियों के नाम आ जाएंगे जो कब्ज़ की वजह से होती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमने देखना कि हम अपनी खुराक में इस्तेमाल क्या कर रहे हैं जिस वजह से कब्ज़ होती है। इसका इलाज मैं आपको बताऊंगा और इतना आसान इलाज होगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। आपकी कब्ज़ 5-7 दिनों में हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, जिस तरह की मर्जी कब्ज़ हो। अच्छा जी, तो हमारी खुराक में मैदे की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आटे से जो मैदा निकलता है, जिससे नान बनते हैं, जिससे बंद बनते हैं, जिससे डबल रोटी बनती है, ये हम बगैर छने हुए आटे की रोटी खाते हैं, जिसके मतलब हम आटे से भूसी वगैरह निकाल के फेंक दी जाती है, प्रोसेस किया हुआ आटा खाया जाता है। आप कभी इस मैदे को वैसे ही गूंद के इसको आप अलहदा करें तो आपको पता चलेगा इसके अंदर कितनी लेस और कितनी लचक है। जब यही मैदा आपके आंतों के अंदर, मैदे से आंतों के अंदर जाता है, तो सोचे वो आंतों से निकलता कितनी मुश्किल से होगा। इसलिए कोशिश करें कि गंदम की ताज़ा पकी हुई रोटी ही खाएं, जो मतलब घर में पकती है, जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं। अच्छा जी, इस वजह से जो मैदा ज़्यादा कसरत इस्तेमाल की वजह से ये हम बेकरी का इस्तेमाल, मशरूबात का इस्तेमाल हमने ज़्यादा कर दिया, जो मसनूई मशरूबात हैं जैसे बोतलें, अचारों का इस्तेमाल, चटनियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की। जब तक हम कब्ज़ का इलाज जब भी करना हो, सबसे पहले तो आपने इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना होता है, तब आपका कब्ज़ का इलाज जो है ना वो कब्ज़ आपकी ठीक होगी। अच्छा, अब खुराक हमें कौन सी खानी चाहिए। सबसे पहले तो हमें गंदम की रोटी का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी खुराक में सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां विटामिन से जो भरपूर हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें दूध दिन में 1 कप या 2 कप ज़रूर पीना चाहिए। ठीक है जी। और इसका जो आसान, ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं मुख्तसर वीडियो बनाने की वजह यह है कि आपको नुस्खा भी मैंने छोटा सा बताना है। आपने 2 चीज़ें करनी है। रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने मुरब्बा हरीड़ ले लेना। आपने हरीड़, मुरब्बा हरीड़, ये आम मिलता है पंसारी, इसको अच्छी तरह धो लेना, इसका मीठा धो के ख़त्म कर दें। 2 से 3 दाने आपने रात को सोने से पहले आपने खा के ऊपर से नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी का 1 कप पी लेना है। ठीक है जी। ये तो हो गया एक छोटा सा खुराकी नुस्खा। और इसके साथ आपने इस्तेमाल क्या करना है, जिससे ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये फाइबो है, इसके अंदर ये डब्बी होती है, इसके अंदर इस किस्म के साशे होते हैं। ये आपने दिन में 1 या 2 साशे, यानी एक वक्त में 1 ही साशा लेना है। खाने से 15 मिनट पहले आपने 1 गिलास पानी में या आधे गिलास पानी में ये पूरा साशा घोल के पी लेना है। ये फाइबो आप किसी भी, बेसिकली ये फाइबर होता है, ये इसको बोल के छिलका टाइप की चीज़ होती है। ये आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। मैं स्पेसिफिक किसी कंपनी का नहीं मैं आपको बताऊंगा। आप किसी भी अच्छी कंपनी का, आप किसी भी मुल्क में फाइबो या फाइबर आम मिलता है। ये आपने खाने से 15 मिनट पहले ना आधे गिलास में 1 गिलास पानी में घोल के आपने इस्तेमाल कर लिया करना है। ठीक है जी। तो ये आप ये भी 15-20-25 दिन मुसलसल इस्तेमाल करें, ताकि आंतों के अंदर फाइबर की मिकदार पूरी हो। अब ये यकीन करें, जब ये इस्तेमाल करेंगे तीसरे चौथे दिन ही कब्ज़ आपकी मतलब ज़बरदस्त ठीक हो जाएगी। अच्छा, इस दौरान आपने परहेज़ क्या करना है, ये जो कब्ज़ के मरीज़ हैं मुस्तकिल वो भी परहेज़ करें, क्योंकि कब्ज़ उम्मुल अमराज है। जिस बंदे को कब्ज़ होगी उसको बवासीर ज़रूर हो जाती है। तो इसलिए आप जो है ना वो इसको कब्ज़ को अपनी जान छुड़ाएं। ठीक है। दवाई जो है ना कोई भी ऐसे जुलाब लेने या कोई भी मतलब गोली खा के जो पखाना है वो इलाज नहीं है। कभी आप गौर करना, जो आप इस्तेमाल करते जाएंगे वो दवाइयों का असर ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि आंतें उस चीज़ की आदी हो जाती है। इसलिए इसका बेहतर हल सिर्फ खुराकी है, जो मैंने आपको बता दिया है। खुराक के अंदर फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो हमें याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।